नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक ऐसे शख्सियत बैठे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प के ऊपर न केवल यूजीसी नेट को क्वालिफाई किया, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा को भी पास कर अपने सपनों को पूरा किया है। जी हाँ, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है असिस्टेंट प्रोफेसर सिमी वर्मा जी। सबसे पहले मैं आपका बहुत अपने तहे दिल से स्वागत करता हूँ। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा-सा एक परिचय दीजिए अपने बारे में और साथ के साथ ये भी बताएँ कि आप किस कॉलेज में जो है कार्यरत हैं? मेरा नाम सीमा वर्मा है और बेसिकली मैं सुंदरनगर से हूँ और जो मेरी आज की करंट पोस्टिंग है वो जीडीसी आनी एट हरिपुर में है, जो कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में आता है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में आता है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपकी इस शानदार ये जो आपने सफलता प्राप्त की, इसके लिए आपको एक बार फिर से जो है ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ। थैंक यू। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूँगा कि जब फाइनल मेरिट लिस्ट आई, उसमें आपका नाम होगा, तो जब आपने अपना मोबाइल खोला, आपने अपना नाम देखा, तो सबसे पहले आपने क्या फ़ील किया? उसको देख के जो सबसे पहला एक्सप्रेशन था आपका, जो खुशी थी, खुशी तो ऑब्वियस सी बात है कि हुई ही होगी। हुँ। तो वो मोमेंट आपके लिए क्या था? तो पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जिस दिन मेरा इंटरव्यू था, मेरा रिज़ल्ट उसी दिन शाम को ही आ गया था। तो क्यूरियोसिटी तो जो वो भी थी और ऊपर से प्रेशर भी था माइंड में, मिक्स काइंड ऑफ फीलिंग्स थी। ठीक, तो फिर जैसे ही शाम को मैंने ओपन नहीं किया था, एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने ओपन किया था। तो ओके, होता कि आप खुद नहीं कर रहे हो, आपको सामने से बताई जा रही है वो चीज़। तो जैसे ही बोला तो फिर एकदम से थोड़ा इमोशनल हो गई थी मैं उस टाइम देख के। और उसके बाद फिर फाइनली ये फीलिंग थी कि फाइनली वो चीज़ अचीव कर ली जिसके लिए मैं इतने लंबे टाइम से प्रिपरेशंस कर रही थी और इतने लंबे टाइम से वेट कर रही थी। ठीक है। मतलब जो आपका एक विज़न था, जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे थे, फाइनली एट द एंड आपने वो हासिल हाँ, कर लिया। हासिल कर लिया तो वो ठीक, वैसे वाली तो फीलिंग आपके मतलब दोनों खुशी भी थी, इमोशन भी थी, थे, इमोशंस भी थे। हर काइंड की मतलब हुँ, फीलिंग थी। ठीक है। जैसा कि आपने बोला कि फाइनली आपने ना वो गोल अचीव कर लिया। हुँ। इट मीन्स असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का ये जो आपका सपना था, ये कहाँ से शुरू हुआ? कैसे शुरू हुआ? क्या वाक़ई आपका ये प्लान ए था या कुछ और भी मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे प्लान ये ए नहीं था, ये मेरा प्लान बी था, कि ठीक, मैं लाइफ़ में भी हमेशा बैकअप लेके चलती हूँ। तो जो मेरा प्लान ए था वो एचएएस बनने का था ओके, और वो शुरू हुआ था जब मैं 11th में थी। तो उस टाइम एक शो आता था अप्सर बिटिया करके ठीक, और एक हमारे सर थे फिज़िक्स के, तो उनका भी वो सपना था कि उनको भी एचएएस करना, तो उस टाइम मुझे इसके बारे में पता चला था। तो फिर मेरी एक फ्रेंड थी, उसने कहा कि एचएएस है, बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, हम तो इसके बारे में सोच ही नहीं सकते। ठीक। तो मैंने उस टाइम उसको आंसर तो नहीं किया बट हुँ, हुँ। मेरे माइंड में वो आ गया कि हम क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं सोच सकते हैं? हाँ, मैं ये डेफ़िनिटली मुझे यही करना है अब। उस टाइम मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था, ना सिलेबस का आइडिया था। तो फिर बस माइंड में एक गोल सेट कर लिया कि मुझे ये अचीव करना है और मैं यही बन के रहूँगी। मतलब इसके अलावा आपका मुझे और कुछ करना ही नहीं है। पहले एचएएस का पहले सपना एचएस का था। ठीक, फिर जैसे ही मैंने कॉलेज जॉइन किया, तो मैं एक और बात बताना चाहती हूँ आपको कि जी, जहाँ पे मेरी पोस्टिंग है, वहीं से मेरा कॉलेज हुआ था। तो उस टाइम वहाँ पे फिर जैसे मैंने हमारे सर ने बताया कि कॉलेज कैडर भी कुछ होता है, ठीक, नेट भी कुछ होता है, फिर मुझे वहाँ पे पता चला मुझे बस सेकंड ऑप्शन अब ये, क्योंकि मैंने ये सुना था कि जब आप एचएएस की प्रिपरेशंस करते हो, तो एक लेवल के बाद आप फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो। ठीक है। तो फिर मुझे था कि इन केस अगर मेरे साथ ये हुआ, तो मैं एज़ अ बैकअप मैं ये भी रखूँगी। इसीलिए मैंने अपना जो सब्जेक्ट है वो मास्टर्स में अपना सोशियोलॉजी चूज़ किया क्योंकि ठीक मैं है, दोनों को साथ लेके चलना चाह रही थी कि अगर मैं कोई और सब्जेक्ट कर रही हूँ तो ऐसा ना हो कि मैं एचएएस की प्रिपरेशन ना कर पाऊँ। ठीक, तो इसीलिए फिर मैंने जो है वो सोशियोलॉजी ऑप्ट किया था और वहाँ से फिर मतलब कॉलेज टाइम से मेरा ये बैकअप बन गया था फिर। ठीक मतलब एचएएस के साथ-साथ आपका मन में ये भी अब आ गया था कि हुँ, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। हुँ, ठीक है, तो इसके लिए लगभग जहाँ तक जितना मुझे पता है 3 स्टेप रहते हैं। या तो पहले आप नेट क्वालीफाई करो, हुँ, सेट क्वालीफाई करो, आफ्टर दैट जब स्टेट कमीशन होता है एंड आफ्टर दैट इंटरव्यू। हुँ, तो इंटरव्यू के ऊपर तो हम बाद में आएँगे। सबसे पहले आपने नेट क्वालीफाई किया, ठीक हुँ, है? इसके बाद स्टेट कमीशन। तो ये जो 2 चीज़ें हैं, नेट क्वालीफाई करना एक अलग बात हो गई। इसके साथ-साथ जो स्टेट कमीशन था, वो भी बहुत टिपिकल एग्ज़ाम रहता है। तो इन दोनों में कोई रिलेशन था कि जो आपने नेट के लिए पढ़ा पहले, उसका इसमें कोई ना कोई आपको हेल्प हुई या दोनों का सिलेबस बिल्कुल अलग था? नहीं अलग तो नहीं था, सिलेबस तो हुँ, बिल्कुल हुँ। सेम था और जब हम नेट की बात करते हैं तो उसमें जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में होते हैं। ठीक, तो आपको और जब हम असिस्टेंट प्रोफ़ेसर कॉलेज कैडर या फिर कमीशन की बात करते हैं, तो उसमें जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो जो आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं ठीक है। और रिलेटेड टू सब्जेक्ट ही होते हैं। आउट हुँ, ऑफ हुँ। सिलेबस आपका बहुत रेयरली ही आएगा
और नेट के लिए आपको काफ़ी डीप पढ़ना पड़ता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे काफ़ी जो लंबे टाइम तक मैंने इसकी प्रिपरेशन करी थी और एक दिन में मैंने एक-एक बुक्स जो है वो कंप्लीट करी हुई है। ठीक है। एक दिन में एक बुक ओके। और ढाई महीने में लगभग मैंने 25 या 30 के अराउंड मैंने बुक्स जो है वो पढ़ी थी इसके लिए। ठीक। और जब हम कमीशन की बात करते हैं तो उसमें आपका जो उसमें वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं होता है आपके पास। तो फिर मैंने उसके लिए जो प्रिपरेशंस थी वो डेफिनेटली मेरी स्ट्रैटेजी अलग-अलग थी दोनों के लिए। तो उसमें मैंने रिवीजन और प्लस एमसीक्यूज़ मैंने ज़्यादा फोकस किया था क्योंकि टाइम कम था। नेट के लिए तो टाइम काफ़ी होता है, तो ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, मतलब मोटा-मोटा आपका कहने का ये मतलब है कि जो बच्चा भी प्रिपेयर कर रहा है, अगर वो नेट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो तो क्वालीफाई करना ही है। तो इसके साथ-साथ उसका जो कमीशन होगा, उसमें भी अब उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। बहुत हेल्प हो जाएगी, बस वहाँ पे ठीक है। रिवीजन और स्ट्रैटेजी बस मतलब हार्ड वर्क के साथ-साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। ठीक। मतलब प्रोफेसर तो असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन चुके हो। ये प्रोफेसर वाली फीलिंग क्या है? टसन वाली या ज़िम्मेदारी वाली? ज़िम्मेदारी वाली। ज़िम्मेदारी ज़्यादा है। ज़िम्मेदारी हाँ, ज़्यादा वैसे लोगों को लगता है ना कि टशन है, है। क्लास 1 है। हाँ। आई थिंक साइकोलॉजिकली जब एक पोज़ीशन में आप पहुँच जाते हो, चाहे अगर मैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब या किसी तो एक जो ह्यूमन बीइंग होता है वो खुद को इमेजिन करने लग जाता है। ठीक है? वो एक नॉर्मली हम पहले देखते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो उस टाइम जो हमारा नज़रिया होता है खुद को देखने का वो भी वैसा ही होता है। क्यों? क्योंकि हमारे आस-पास के लोग जो है वो हमें उस तरीके से देखते हैं, तो हम भी कहीं न कहीं हाँ। अपने को वैसे ही देखते हैं। फिर जैसे हम उस पोज़ीशन में पहुँच जाते हैं, तो फिर वहाँ पे हमें खुद के लिए भी लगता है। ठीक। ठीक है, तो इसके लिए मैं ज़्यादा डीप में वैसे बोल सकती हूँ, पर मैं ज़्यादा डीप में नहीं, नहीं नहीं, आप जाना मतलब वो जो भी आपके ठीक विचार है, हैं, आप तो बोलिए। इसके लिए एक लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी है, तो ठीक। ये इसी से रिलेटेड तो उसमें हम जो सोसाइटी होती है वो हमारा आईना होता है, तो हाँ हम जी। उसमें अपने आप को देखने लगते हैं, तो ऑटोमेटिक वो टशन वाला आ जाता आ है, ठीक जाता है, है। इनबिल्ट वो ह्यूमन साइकोलॉजी है उस अकॉर्डिंग। और जब हम बात करते हैं फिर आपने बोला रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ज़्यादा है, ठीक ज़्यादा है? है। तो वहाँ पे आपको आपको पूरे जो स्टूडेंट्स हैं उनका करियर और इस लेवल पे आप पढ़ा रहे हो कि ना तो बच्चा बहुत ही छोटा है छोटा मतलब, है, ठीक है? हाँ, इस हाँ। लेवल पर है, आपको उनको साइकोलॉजिकली भी हैंडल करना है, ठीक है? और जो आपका सब्जेक्ट है वो तो ख़ैर है ही है है ही। प्रायोरिटी आपकी। ठीक है। तो जैसा कि आपने बोला कि मतलब लगता है कि हमें टसन भी है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा जो ज़िम्मेदारियाँ अब आ जाती है, ज़िम्मेदारी आ ठीक जाती है? क्योंकि जब आप बन जाते हैं ना एक बार, तो उसके बाद ही उसकी ज़िम्मेदारियों का पता लगता है, क्योंकि हुँ, बाहर से जब हम देखते हैं कि हाँ, भई ये तो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर है, हुँ, टसन में है, तो वहाँ से लगता है कि काइंड ऑफ़ ये तो टसन वाली जॉब है, लेकिन जब एक बार जॉब में आ गए, जब ज़िम्मेदारियाँ आ गई, तो फिर तो वो निभाना ही वो भी पड़ेंगे। निभाना है हाँ, हाँ। और उसके साथ ही जैसे हम आपने बोला रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपने एक बात बोली कि देखने से ये लगता है, तो हमें लगता है कि ठीक है, हमने तो टारगेट अपना अचीव कर लिया है। हमने ये सोचा था कि ठीक है, मुझे ये बनना था, तो मैं बन चुकी हूँ। लेकिन वो भी वहाँ से एक आपकी एक नई जर्नी शुरू होती है। वो आपका मतलब बिल्कुल एक बोलते हैं ना कि जब जो एंड होता है, वहाँ से एक नई नई शुरुआत भी नई होती है। शुरुआत तो होती है, अब हाँ। यहाँ से एक मैं जब मैंने अपना जॉइन किया था, तो फिर मुझे उसके बाद मुझे ये लगा कि अभी तो मैंने तो जस्ट इतना ही सोचा था। जो मैंने सोचा था, वैसी चीज़ें कुछ भी नहीं थी। काफ़ी सारी ठीक। चीज़ें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करो या फिर और चीज़ें होती हैं कि टारगेट्स अब मेरे और भी हैं वहाँ से आगे कि हाँ, मुझे अभी ठीक। आगे भी जाना है, सिर्फ़ यहीं तक नहीं रहना है। ठीक है। इससे पहले हमने बात की और आपने बताया कि आप एक दिन में लगभग 1 बुक पढ़ते थे, या आपने प्रिपरेशन इस तरीके से की, बहुत सारी बुक्स पढ़ी। बहुत सारे एस्पायरेंट्स हैं जो इसकी प्रिपरेशन जो है करते हैं, ठीक है? उनका भी एक गोल होता है कि भई हमें भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, वो भी नेट की तैयारी करेंगे, वो सेट की तैयारी करेंगे। सबसे बड़ी बात आ जाती है नोट्स की। ठीक है, आपने प्रिपरेशन की, आपके नोट्स किस तरीके के थे? यानी कि आप नोट्स से अपने बनाए, यूट्यूब से पढ़ा, या स्टैंडर्ड बुक्स का भी आपने सहारा लिया? तो आप इसके ऊपर ना थोड़ा-सा ऐसा बताइए, ताकि जो प्रिपेयर कर रहा है उसकी थोड़ी-सी ऐसी हेल्प हो जाए कि भई नोट्स भी बना सकते हो आप, स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ सकते हो आप, किस तरीके से वो अपने नोट्स बनाए, यानी कि प्रिपेयर करें ठीक मतलब? है, मैं अपना बताती हूँ आपको। हुँ, जो मैं सेल्फ नोट्स को प्रेफ़र करती हूँ ठीक है। और स्टैंडर्ड बुक्स तो बेस होती है, वो तो हाँ, उनका सहारा तो आपको लेना ही लेने पड़ेगा। और जो एक टॉपिक में 3-4 बुक्स से पढ़ती थी। रेफ़रेंस बुक्स होगी, ठीक आपकी है, स्टैंडर्ड बुक्स होगी और उसके साथ ही यूट्यूब वीडियो, एक टॉपिक का। ठीक है। उसके बाद उनको साइड में रख के फिर मैं उसी टाइम उसको जो है अपने तरीके से जो जितना क्योंकि टर्मिनोलॉजी तो आपको उस टाइम याद होती है, हाँ ठीक जी, है? तो वो होगी और साथ में जो उसके कंपैरेटिवली जो है वो उसके साथ वाले जो थिंकर्स होते हैं, हमारी थ्योरीज़ काफ़ी होती है, ठीक है? ठीक है। तो कंपैरेटिवली वो भी मैं साथ में वहाँ पे लिख लेती थी। तो मतलब अपने नोट्स मैं सेल्फ हाँ, नोट्स प्रेफ़र करती ठीक हूँ। है। मतलब आप ओवरव्यू ले लेते हैं यूट्यूब से, बुक हुँ, से, और एक ही उसका जो टॉपिक का हाँ, अलग-अलग क्रुक्स बुक से। हुँ, उसका जो क्रुक्स हो गया, जो मेन हो गया, वो आप नोट डाउन कर लेते हैं। तो हुँ, इस तरीके से फिर जब आपने रिवीज़न भी किया होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा उससे हेल्प हुई होगी। हेल्प होगी थी। हाँ, ये
पॉइंट बहुत अच्छा है कि आप हर जगह से पढ़ लो, मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक पकड़ो, इस बुक का भी देखो, इस बुक का भी देखो, उसके बाद उसके नोट्स बना लो, तो बेस्ट है, बाद में रिवीजन करने को भी कम टाइम लगेगा और याद भी आपको अच्छे से अच्छे से रहेगा। हो जाएगा जब आप कंपैरेटिवली पढ़ते हो ठीक है। अलग अलग बुक्स से। अब जैसे नेट क्वालिफाई करते हैं, कि बहुत लंबा समय ऐसा तो नहीं है कि भाई हाँ आज पेपर भर दिया, आज नेट क्वालिफाई हो गया, फिर कमीशन आ गया, तो मतलब कई बार होता है कि कमीशन लेट निकले, तो एक बहुत लंबा टाइम जो है एक स्टूडेंट को या एस्पिरेंट्स को कह लो, उनको पार करना है। इस बीच में उनको प्रिपरेशन भी करनी है, ठीक है, मोटिवेशन भी मिलेगा उनको कहीं से, लेकिन डिमोटिवेशन भी आएगा इन केस कभी एग्जाम ना आए, या नेट एक ऐसा एग्जाम है कि कई बार पढ़ते बहुत है लेकिन होता भी नहीं है। तो डिमोटिवेशन जो एक वर्ड है ना, इसको कैसे टैकल किया आपने? क्या कभी डिमोटिवेशन आया या नहीं आया? डिमोटिवेशन तो मुझे नहीं आया, और बट हाँ एक है कि इतना लंबा टाइम था, मैंने 5 साल वेट किया है, तो हाँ थोड़ा फ्रस्ट्रेशन जो है वो हो जाता था। ठीक है, तो उसके लिए मैंने जैसे अगर आप मोटिवेशन की बात करो तो मैं डेली रात को सोने से पहले मैं अपने आप को इमेजिन करती थी ठीक है, कि जब मैं प्रोफेसर बन जाऊंगी तो कैसा होगा, मैं कैसे हैंडल करूंगी ठीक वो है। सब चीज़। तो वो शायद वो मेरे लिए डेली का मोटिवेशन था। मैंने कभी डिमोटिवेटेड वैसे फील नहीं किया। हाँ, हल्का सा फ्रस्ट्रेशन जो है फ्रस्ट्रेशन आ वो जाते हैं, ज़रूर आ जाती हाँ। है कि आप इतने लंबे टाइम से हुँ, वेट करो। हुँ, जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, हुँ, आप उसके लिए उसके लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो हाँ। वो मुझे बीच में हो जाता था, वो चीज़ होती थी। अदरवाइज़ डिमोटिवेटेड मैंने कभी फील नहीं किया। कभी आपने कोई मोटिवेटेड वीडियो देखी? जब मैं देखती थी कुछ एक चीज़ों के लिए, मुझे लगता था कि शायद मेरी जो मोटिवेशन है ना, वो मेरे अंदर से ही आती है, ठीक इनर है। सेल्फ, वो चीज़ें। मतलब जैसा संदीप महेश्वरी हो गए, उनको कभी नहीं सुना उनको या मैंने एक इन बार शुरू में देखा था, फिर बाद में फिर उसके बाद मैंने उनको कभी नहीं देखा, क्योंकि फिर मैंने मोटिवेशन जो है वो अभी तक भी हाँ, अगर मैं बात करूँ तो मुझे खुद से आती है, मैं सेल्फ एनालाइज़ेशन करती हूँ। ठीक है। तो वो मुझे अच्छा लगता है कि ये चीज़ें यहाँ से कैसे होनी चाहिए, किस हुँ, हुँ। तरीके से होती है। जो ये लंबा फ़ेज़ था 5 साल का वेट किया हुँ, था हुँ। जो, तो उसी टाइम मैंने सेल्फ एनालाइज़ेशन, उसने मुझे उस तरीके अपने आप को जानने में उसने मुझे ठीक हेल्प है। करी है उस टाइम ने। अगर मैं उस टाइम सोचूँ तो फ्रस्ट्रेशन होती थी, हुँ, हुँ। बट जब फिर उस फ्रस्ट्रेशन में मैं क्या करती थी, अकेले टाइम स्पेंड करती थी। तो उसकी वजह से मुझे खुद को जानने में जो है वो हेल्प हुई। ना मैंने कभी दूसरों का सोचा, या फिर दूसरे सक्सेस ले रहे हैं, उनसे मैं कभी डिमोटिवेटेड फ़ील हो रही हूँ, या फिर दूसरे क्या कर रहे हैं, मैंने वो कभी नहीं सोचा। तो ठीक शायद है। ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था, ये फ्रस्ट्रेशन ज़रूर थी। नहीं, मतलब मोटिवेशन ज़्यादा होता है कि अंदर से मोटिवेशन आ जाए, वो बाहर से जो हम मोटिवेशन लेते हैं ना, वो तो विदिन सेकंड हम मोटिवेट हो जाएँगे हुँ, और लगभग आधा घंटा, 1 घंटा कोई या 1 दिन के बाद वो मोटिवेशन फिर से गायब हो जाता है। फिर तो से गायब हो सबसे जाती। जो बेस्ट मोटिवेशन है, वो हो कि अंदर से आए। हुँ। बस ठीक है। अब बात हमने कर ली, आपकी जॉइनिंग की बात हो गई, कैसे प्रिपेयर करना है, एग्ज़ाम की बात हो गई, आपने नेट क्वालिफ़ाई हो गया, कमीशन हो गया। अब आता है सबसे मेजर पोर्शन इसका, मेजर पार्ट, वो होता है असिस्टेंट प्रोफ़ेशन में इंटरव्यू का पड़ाव। आपने इंटरव्यू बोर्ड का सामना कैसे किया? क्या इससे पहले कभी इंटरव्यू दिया है? मतलब किस तरीके से आपने खुद को प्रिपेयर किया कि हाँ, आज इंटरव्यू रूम में जाना है, बोर्ड के सामने बैठना है, वो क्या पूछेंगे, क्या नहीं पूछेंगे? क्या अनुभव था वो आपका? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, ठीक। ठीक है? और उस टाइम जब मैं इसकी प्रिपरेशन मैंने इस तरीके से की, जैसे मैंने पहले बताया कि 5 साल का लंबा टाइम था मेरे पास। हुँ, हुँ। तो जब मैं स्टडी कर रही होती थी, तो एक थॉट मेरे माइंड में आ जाता था कि जब इंटरव्यू देना है, तो उस टाइम भी मुझे वही नर्वसनेस फ़ील होती थी हुँ, कि मैं हुँ। उतना ही फ़ील करती थी। फिर मैंने साइकोलॉजिकली अपने आप को पहले से ही ठीक। प्रिपेयर करना शुरू किया कि मैं इमेजिन कर लेती हूँ कि मैं अभी पैनल के सामने बैठी हूँ, तो फिर ओके। मैं कैसे आंसर करूँगी? फिर वही चीज़, वो नर्वसनेस उस हुँ, टाइम भी हुँ। फ़ील होती थी। ठीक। फिर मैंने अपने आप को सोचा कि जो मैं पढ़ रही हूँ, इतना स्टडी कर रही हूँ, तो मुझे तो अच्छा नॉलेज है उसका, हुँ। तो मैं क्यों घबराऊँ उस चीज़ से, उस टाइम पर। तो इस तरीके से मेरी जो प्रिपरेशन है, वो साइकोलॉजिकल लेवल पे जो है, वो काफ़ी लंबे टाइम से चल रही थी, चल रही थी, चल हाँ। रही थी। और उस टाइम भी हल्का-सा नर्वसनेस, जब जिस दिन मेरा इंटरव्यू था, हुँ, हुँ। तो हल्के वो तो सबको वो ही तो होते ऑब्वियस है कि हाँ। होगा ही तो होगा। फिर वहाँ पे सबसे जो जितने भी कैंडिडेट्स थे, सबसे इंटरेक्शन हुआ वहाँ पे बाहर। हुँ, तो हुँ। एक नर्वसनेस वाला हल्का-सा माहौल था, पर जैसे बात की, इंटरेक्शन हुँ, की, हुँ। तो थोड़ा-सा नॉर्मल हो गया था वो चीज़। ठीक है। इंटरव्यू पैनल में जब बैठे वहाँ पे कितने मतलब कितने लोगों का पैनल था वो? 3 लोगों का पैनल 3, था। ठीक है। कोई ऐसा उन्होंने कोई, जैसे कहते हैं ना कि जैसे एचएएस, आईएएस का इंटरव्यू देते हैं, तो कई बार मतलब आजकल रील्स में इतने क्वेश्चन चल रहे हैं, कुछ फनी क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं, क्या काइंड ऑफ ऐसे क्वेश्चन भी थे या सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछे गए आपसे? सब्जेक्ट ओरिएंटेड तो काफ़ी थे, हुँ, हुँ। और इस एक नहीं, जीके के ही क्वेश्चंस थे, मुझसे एक्स्ट्रा ऐसे कुछ कोई क्वेश्चंस नहीं किए थे। ठीक है। हाँ, एक बाकी सिचुएशनल क्वेश्चंस थे ठीक है। कि इन केस अगर ऐसा हुँ, हो हुँ। जाए तो फिर कैसा, वो सब चीज़ें थी। और बाकी मेजर जो है वो सब्जेक्टिव वाला पार्ट था। वो ऑलमोस्ट मैंने, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो मैंने आंसर ना किया हो। ठीक।
तो वहां से अच्छा इंप्रेशन पड़ गया, तभी हाँ, आज वहाँ आप से इस पोजीशन के ऊपर बैठे हुए हैं। हाँ, ये ठीक है, मतलब तीनों चीजें ना बहुत मैटर करती हैं कि जैसे शुरू से जो आपने कहा कि 5 साल की लंबी जर्नी, बेस बनता रहा, आप नेट क्वालिफाई किया, कमीशन आया, ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू, तो एक के बाद एक कड़ी जुड़ती गई, और वो जब कड़ियाँ जुड़ती हैं तो फिर रिजल्ट उसका मिलता ही है। एक बात कहते हैं कि जैसे लोग क्या बोलते हैं कि इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस चाहिए, अब आप टीचर हैं, ठीक है, वो भी कॉलेज लेवल पे, वहाँ पे भी बच्चों को पढ़ाना है, तो कभी आपने क्लास में जाने से पहले खुद को शीशे के सामने खड़े होकर देखा कि एटीट्यूड में, अटेंडेंस में ऐसे लूंगी, या कभी ऐसा देखा कि प्रैक्टिस की कभी ऐसे कि साइलेंस प्लीज, बच्चों से और नहीं होगा, कुछ इस तरीके की कोई भी आपने कोई एक्टिविटी की? नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। थोड़ा बहुत नर्वसनेस था क्योंकि फर्स्ट क्लास थी, तो ऐसा मैंने कभी कुछ नहीं किया, और अटेंडेंस भी नॉर्मली, क्योंकि वो मेरे माइंड में थी वो चीज़ें। मैं आपको इतना तो लग गया होगा कि मैं हाँ, नॉर्मली ठीक। सोचती बहुत हूँ, तो वो चीज़ें मैंने पहले ही, वो जो अब आप रात को मैं सोच रही हूँ डेली कि जब मैं प्रोफेसर बनूंगी, तो वो शायद वो प्रैक्टिस वो शीशे के सामने वो काफी लंबे टाइम से चल रही थी, वो कहीं ना कहीं वो मेरे सबकॉन्शियस में ऑलरेडी थी वो चीजें, तो इस चीज ने मुझे काफी हेल्प की है पर्सनली। ठीक है, अभी तक जितनी भी मैंने आपसे बात की ना, मैंने एक चीज आपके अंदर देखी कि आप ना विजुलाइज पहले कर लेते हैं चीजों को कि हाँ ऐसा हो चुका है। हाँ, जो सभी कहते हैं कि जहां पे हमें बनना है ना, उसको पहले ही सोच लो कि ऐसा हो चुका है, हो चुका तो है, फिर इन द एंड आप वहां पे पहुंच ही पहुंच जाता हूँ। जाओगे। तो जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं इसकी, ठीक है, जिनको अभी नेट क्वालिफाई करना है, हो सकता है उनको सेट क्वालिफाई करना है, हो सकता है बहुत सारे एस्पिरेंट्स का क्वालिफाई है, वो इस इंतजार में कि अब जैसे कमीशन आया, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे कि आप ना इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे तो ज़्यादा बेटर आपके लिए होगा? वैसे तो सबका इंडिविजुअल डिफरेंसेस है कि वो अपने अपने तरीकों से, लेकिन फिर भी एक कोई स्टैंडर्ड पैटर्न जिससे उनको हेल्प हो सके, तो आप बता सकें। तो उनके लिए मैं यही बोलना चाहूंगी कि जो मेरे खुद पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है, कि मैं डेली पढ़ती थी, ठीक है। ठीक है, चाहे मैं आधा घंटा पढूँ, 1 घंटा पढूँ, तो मैं डेली पढ़ती, मैं यही बोलूँगी कंसिस्टेंसी रखो, ठीक। ठीक है, डेली पढ़ना है। और बाकी ऑलरेडी जिसने अगर नेट क्वालिफाई किया तो उसको तो काफ़ी नॉलेज होता ही, लेकिन अपनी पढ़ाई छोड़नी नहीं है। अगर हम नॉर्मली, जैसे अभी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, ठीक है, 1 साल, अब ज़्यादा कंटिन्यूटी हम नहीं बैठ सकते, पैटर्न जो है, टाइम टेबल हम वो फॉलो नहीं कर सकते हैं लंबे टाइम तक। तो मैं बस उनको इतना ही बोलूँगी, डेली पढ़ना है अपना, वो चीज़ छोड़नी ही नहीं है। अगर आप छोड़ोगे तो आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा वो चीज़। मतलब कम तो पढ़ो, पर कंसिस्टेंसी, हाँ, कंसिस्टेंसी के साथ हाँ, पढ़ो। कंसिस्टेंसी के साथ ठीक है, पढ़ो। कहते हैं ना जैसे कि हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, तो हम कह सकते हैं कि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। हुँ, मतलब हार्ड वर्क से ज्यादा नंबर वन, आप तो स्मार्ट वर्क करो। स्मार्ट वर्क अगर करो। कभी आपको मतलब फ्रस्ट्रेट हो भी जाते हो, कोई काम आता है, फिर भी 1 घंटा नहीं, 2 घंटे नहीं, एटलीस्ट आधा घंटा पढ़ लो, लेकिन पढ़ो, उस रूटीन को तोड़ो मत। और उनके लिए मैं ये भी बोलना चाहूँगी, और अप टू डेट रहो, हम्म। ठीक है? इन्फॉर्मेशन जो है, हर एक एग्ज़ाम कैसे होता है, किस तरीके से होता है, हर एक पैटर्न जो है वो आपको ठीक है, पता होना चाहिए। अब बात आ जाती है कि आज के टाइम में रील्स का दौर है, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, मतलब इतनी डिस्ट्रैक्शन है आपके चारों तरफ, अगर आप देखेंगे ना, तो इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, तो आपने ना उस चीज़ को कैसे टैकल किया? क्योंकि क्या होता है, जैसा आजकल अगर पढ़ रहे हैं, किताब खोल दी, ठीक है, एकदम से कोई मैसेज आ गया, हमने फ़ोन उठा लिया, अगर इन केस इंस्टाग्राम खुल गया, फेसबुक खुल गया, रील्स देखने लग गए, तो 1 घंटा 2 घंटा कब निकल गया पता नहीं चलेगा। तो इस चीज़ को कैसे टैकल किया? तो डिस्ट्रैक्शन के लिए एक तो मैंने वही माइंड में मैंने सोच लिया था कि जब भी एक सीट आएगी वो मेरी ही होगी ठीक है। डेफिनेटली। तो मेरे जो गोल है वो क्लियर था। और अगर डिस्ट्रैक्ट हम तब होते हैं जब हमारे जो गोल्स है वो क्लियर ना नहीं हो। होते हैं, हम उस चीज को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, शायद तब हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, अभी नहीं, कल कर लेंगे, थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ी देर रील यूज कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। तो मेरा वही था कि अगर मैं कहीं से दिन भर घूम के भी आ रही हूँ, तो शाम को पढ़ के आधा 1 घंटा जो है वो ठीक है। बुक पकड़नी ही है। और टारगेट मैं डेली का सेट करती थी कि इतनी ये बुक है, आज मुझे इतने टाइम में कंप्लीट करनी है, तो ये मुझे पढ़ना है। तो डिस्ट्रैक्शन वाला जो है वो नहीं था। और मैंने हर एक जो लाइफ का जो एक फेज होता है, मैंने वो भी इंजॉय किया है। तो शायद उसकी वजह से भी मुझे हेल्प मिली है कि हाँ ठीक है, मैं मतलब अगर लंबे टाइम के लिए आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो रहे हो, आप सिर्फ कुछ चीजों से हो रहे हो कि ठीक है एग्जाम नहीं आ रहा है, कमीशन नहीं है, उसके लिए मैं क्या ही करूँ, हाँ, वो ठीक है, तो अपना बेस्ट तो मैं दे ही रही थी, अपना तो मैं कर ही रही थी। तो ना तो डिस्ट्रैक्शन था एज सच बहुत ज्यादा, बट यही था मेरे माइंड में हमेशा कि कमीशन क्यों नहीं आ रहा है, बस वो मैं लेके ही चली थी कि एक सीट मेरी पक्का है। और जैसे एक सीट आई तो वैसे आज, ही मैंने ग्रैब हाँ, कर लिया। तो आज आप उस पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। मतलब जब भी आप पढ़ने बैठते तो हम अगर इसको समराइज करें तो कह सकते हैं कि आप फोन एटलीस्ट उस टाइम के लिए साइड में रख देते अगर उस हैं। टाइम डीजे भी बजा होगा ना, मैं फिर भी पढ़ लूंगी, इतना ठीक है। मेरा माइंड वो था। ये ठीक। चीजें हैं। तो आपकी ना डेली रूटीन क्या थी? क्या टाइम टेबल बना के पढ़ते थे, या बस ये मन में था कि भाई आज पढ़ना है, या आपका
कोई परमानेंट टाइम टेबल था कि हाँ अभी ये पढ़ना है, अभी ये पढ़ना है, अभी इस तरीके से, किस तरीके से मैनेज किया? टाइम टेबल तो मैंने कभी नहीं बनाया, और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मेरा नेट है वो सेकंड अटेम्प्ट में हो गया था। ठीक है। तो जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशंस करी थी, थर्ड सेम था उस टाइम मेरा मास्टर्स का, तो उस टाइम मैंने 2 या ढाई घंटे तक मैं सॉरी 2 या ढाई महीने तक मैंने जो है कंप्लीट उसका जितना भी सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। और फिर जब मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम फर्स्ट उस पे हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो उस टाइम मुझे लगा जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो काफ़ी टफ था। ठीक। जो नेट का एग्ज़ाम देते हैं या जो दे रहे हैं वो काफ़ी रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ से। तो मुझे लगा कि जब इतना पढ़ के भी मेरा नहीं हो रहा है तो फिर कैसे एक लेवल पे मुझे फ्रस्ट, बट मैंने गिव अप नहीं किया, ठीक है। और मैं इस तरीके से पढ़ रही थी कि जब आप मैंने पहले भी बोला कि नेट और कमीशन में जो है वो डिफरेंस रहता है एग्ज़ाम में, तो नेट के टाइम में बहुत ज़्यादा पढ़ती थी। जिस टाइम मेरा एग्ज़ाम जैसे नियर बाय होते थे कि ठीक है 1 महीना रह रहा है या फिर, तो उस टाइम मैं क्या करती थी, मैं रात के टाइम पढ़ती हूँ। वैसे मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, तो मैं रात के टाइम में 8-10 घंटे या फिर 12-12 घंटे आप लेके चलो कंटिन्यू विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल फ़ोन बीच में एक मतलब 15 मिनट के लिए यूज़ करती थी, और रात के टाइम कोई डिस्टर्बेंस कुछ नहीं होता है, कोई शोर नहीं है, ठीक है। तो उस टाइम एक तो मेरा वो टाइम था, और जब मैंने कमीशन के लिए प्रिपरेशन करी थी तो उस टाइम भी मेरा सेम शेड्यूल वही था, 1 महीना ही स्टडी की थी। तो उस टाइम रात के 10 बजे थे, सुबह के 3 बजे तक, तो ये था मेरा। और नॉर्मल डेज़ में आधा घंटा, 1 घंटा मतलब डेली पढ़ती थी। तो ये इस तरीके का मेरा पैटर्न था। जैसा कि आपने शुरू में भी बताया ना कि एचएस का गोल से आप आते-आते फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, ठीक है? तो ये जो एचएस का गोल था आपका, ये कहाँ पर छूटा आपसे? ये मेरे से छूटा मास्टर्स के टाइम पे, ठीक है। तो उस टाइम मैं सोच के चली थी कि ठीक है, नेट का भी मैंने सिलेबस जो है नोट डाउन कर लिया था। एचएस का मुझे आइडिया लग गया था, करियर काउंसलिंग अटेंड की थी मैंने कॉलेज टाइम में। तो उसके बाद क्योंकि फर्स्ट तो मेरा वही था माइंड में, तो पहले उस टाइम तक तो मैं वही सोच के चली थी मास्टर्स तक। फिर जैसे ही मैं एचपीयू गई, वहाँ पे जैसे सीनियर्स वगैरह से उनसे इंटरेक्शन हुई, तो फिर उन्होंने कहा कि आप नेट का एग्जाम क्यों नहीं फिल कर रहे हो, क्योंकि इसमें ये होता है कि आप जब मास्टर्स में एनरोल होते हो तो उसके 1 सेमेस्टर के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। तो उस टाइम फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी तो मेरा दूसरा गोल है। मैंने उनको बताया नहीं, मन में सोच रही थी कि मैंने कहा कि ठीक है मैं मास्टर्स के बाद जो है वो फिल करूँगी। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि क्यों फिर लेट करना है, अभी कर लो, अभी टाइम है। तो उनको आइडिया था क्योंकि सीनियर थे काफ़ी। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं आपके फॉर्म जो है वो फिल कर लेता हूँ। तो फिर जैसे फिल किया, और मेरा कोई उस टाइम ना तो मेरी कोई प्रेपरेशन थी उस टाइम, तो उसके बाद मैंने प्रेपरेशन शुरू की, जो मैंने आपको बताया पहले कि 2.5 महीने, वो उस टाइम जो है, और उस टाइम मेरा नहीं हो पाया था। तो कहीं ना कहीं सीनियर्स की भी मुझे काफ़ी हेल्प मिली है। तो उस टाइम जब मेरा नेट हो गया, उसके बाद फिर मैंने इसी को ही अपना जो गोल बना दिया, फिर वो चीज़ वहाँ पे लैग कर गई ना फिर आपका। उसके बाद फिर हो गया जब मेरा नेट क्लियर हो चुका था उस टाइम। फिर उसके बाद क्या आपने कभी सोचा कि अगर जैसे एचएस का गोल था आपका, फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के ऊपर आए, क्या कभी आपने ये सोचा कि अगर इस गोल पे भी अगर मैं नहीं पहुंची तो घर वाले मेरी शादी भी करवा सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बट वही बीच में जो लंबा फेज था, एक होता नहीं कि आपकी जो एज है वो भी हो जाती है। फिर कोविड वाला फेज था बीच में, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जो था। फ्रस्ट्रेशन शायद इसी वजह से ज़्यादा थी। तो उस टाइम फिर जब उस टाइम हम गांव चले गए थे, उस टाइम और भी जैसे रिश्ते आ रहे थे, तो फिर घर वालों ने बोलना शुरू कर दिया कि ठीक है, एज भी हो गई है तो तुम्हें सोचना चाहिए इस बारे में। तो इसीलिए फिर मतलब ज़्यादा प्रेशर नहीं था। ठीक है। बाकी जितना मैंने देखा, आपकी शादी होने के बाद ही आप मेरे असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के ऊपर जो आए हैं, इट मीन्स जो शादी है आपकी, वो आपके लिए गुड लक का भी उसने काम किया। हाँ, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो अब हम ना नेक्स्ट पड़ाव पे चलेंगे, जिसमें रैपिड फायर राउंड होगा, जिसमें मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपको विद इन अ सेकंड आंसर करना है, जो भी फर्स्ट वर्ड माइंड में आएगा। ठीक है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका रैपिड फायर का रहेगा कि आपकी जो स्टडी का जो फेवरेट टाइम क्या है? नाइट। ठीक है। दूसरा था आपके पास कि फर्स्ट सैलरी से आपने क्या खरीदा? मैंने वो मंदिर में दे दी थी, अपने कुल देवता के मंदिर में। ठीक है। तैयारी के इसमें सबसे ज्यादा क्या मिस किया? ऐसा तो कुछ नहीं मिस किया। जैसे कि शादियां, घूमना, नींद? नहीं, मैंने ये कभी कुछ नहीं छोड़ा है। जब मैंने बोला, मैंने अपनी लाइफ एंजॉय की, हर एक फेज। ठीक है। आपका फेवरेट स्ट्रेस बूस्टर? मोबाइल फोन, रील्स। ठीक है, मतलब उससे स्ट्रेस से आप निकल जाते हैं बाहर। ठीक है। अगर प्रोफेसर नहीं होते तो आज क्या होता है? ऐसा मैं सोचती ही नहीं, मैंने पहले बोल दिया। मैंने हमेशा ही सोचा था कि ये मैंने कभी ये चीज़ सोची ही नहीं कि अगर ये नहीं होता, तो मैंने कभी इमेजिन ही नहीं किया ये चीज़। एक पल के लिए थॉट आया था इंटरव्यू से पहले कि इन केस अगर नहीं हुआ तो, पर फिर मैंने फिर से कि नहीं, तो हो जाएगा, नहीं सोचना, वो मैंने कभी नहीं सोचा।
अंतिम क्वेश्चन रहेगा आपसे, इसको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। एक गोल्डन टिप उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए जो ये सपना देखते हैं जिसे आपने ऑलरेडी अचीव कर लिया है, तो उनको आप क्या गोल्डन टिप देना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि जब आप स्टडी कर रहे हो अभी या फिर कहीं ग्रेजुएशन कर रहे हो, उसी टाइम से अपनी प्रिपरेशन रखो, पहले से अपनी प्रिपरेशंस रखो। और एक को कंसिस्टेंसी मैंने पहले बोला था, ठीक। ठीक है? और डेली पढ़ना ही पढ़ना है। पढ़ना है। और अपनी लाइफ भी एंजॉय करो, जो आप जिस फेज में हो। ये नहीं करना है कि आप सोशली अनकट हो रहे हो, फिर आप सोशल लाइफ नहीं जी रहे हो, क्योंकि वो आगे जाके आपको फ्रस्ट्रेशन और आगे काफी वो जो डिमोटिवेटेड कर सकता है। अच्छा। और दूसरा मैं को ये बोलूँगी, दूसरों की सक्सेस से जो है कभी डिमोटिवेटेड फील नहीं होना है। हर ठीक है। इंसान का अपना अपना टाइम होता है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपसे हमने भी बहुत कुछ सीखा। तो नो डाउट जो भी एस्पायरेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं और जो इस पॉडकास्ट को देखेंगे, डेफिनेटली उनको ना उनके नॉलेज किस तरीके से प्रिपेयर करना है, उनको बहुत हेल्प जो होने वाली है। आपको मैं फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ कि आप एक बार बोलने पर ही हमारे साथ आए, आपने अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया, स्ट्रेटजी शेयर की, किस तरीके से पढ़ना है, आपने किस तरीके से पढ़ा, हर एक चीज़ जो आपने शेयर की। तो समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। मैं भी आपका थैंक यू करना चाहती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। ओके, थैंक यू।